नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है भाई, एक 5000 की साड़ी के लिए तुमने अपनी बहन को ही चोर बना दिया। वाह, कितनी खूबसूरत साड़ियाँ हैं, सागर ने दिव्या से कहा। तुझे अच्छी लगी? यह लाल रंग की साड़ी मैंने तेरी शादी के लिए और काली वाली रिसेप्शन के लिए पसंद की है। दोनों ही साड़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं दी। अभी एक काम कर, तू भी जल्दी से निधि के लिए साड़ियाँ पसंद कर ले। मैंने तो अपने लिए पसंद कर ली। सागर को वह दोनों साड़ियाँ बहुत पसंद आ गई थी। सेल्समैन ने उसे बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई, लेकिन उसका मन तो जैसे उस लाल साड़ी में अटक ही गया हो। अचानक उसने कहा, दी, क्यों नहीं तुम अपने लिए लहंगा ले लो और यह लाल साड़ी मुझे निधि के लिए दे दो, और काली वाली साड़ी भी। ना भाई, मुझे लहंगा नहीं लेना है। साड़ियाँ तो किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं, मगर लहंगा किसी खास की शादी में पहन सकते हैं। और वैसे भी मैंने कम से कम 100 साड़ियाँ देखी है, तब मुझे यह दोनों साड़ियाँ पसंद आई हैं। एक काम कर, तू आराम से देख ले। अगर यहाँ नहीं पसंद आई तो कहीं और चलकर देख लेते हैं। दीदी, मुझे दोनों साड़ियाँ बहुत पसंद आ गई हैं। मेरा मन इन पर अटक गया है। तुम अपने लिए कुछ और पसंद कर लो, मैं दोनों साड़ियों का पेमेंट कर देता हूँ। मेरी बात तो सुन प्लीज़ दीदी। लाल वाली साड़ी निधि रिसेप्शन के टाइम पहनेगी और काली वाली साड़ी मैं उसे फर्स्ट नाइट पर गिफ्ट दूंगा। प्लीज़ आप अपने लिए कुछ और पसंद कर लो ना। ठीक है, कहकर दिव्या चुप हो गई। उसने कितने मन से अपने लिए वह दोनों साड़ियाँ पसंद की थी, लेकिन भाई की खुशी के लिए वह चुप रह गई। मुझे हरे रंग की साड़ी या फिर काले रंग की साड़ी दिखाओ, दिव्या ने दुकानदार से कहा। दीदी, हर बार लाल या काले रंग की साड़ी लेती हैं, इस बार किसी और रंग की साड़ी पसंद कीजिए ना। इस बार मेरा हरे रंग की साड़ी पहनने का बहुत मन है। और तुम ये क्या रंग दिखा रहे हो? गुलाबी, पीला? मैं इस कलर की साड़ी पहनती हूँ। मेरा तो फेवरेट कलर लाल, काला या हरा है। इतनी सारी हरी साड़ियाँ ले जा चुकी हूँ तुमसे। इस बार गहरे हरे रंग की साड़ी चाहिए मुझे, समझे आप? दीदी, हरे रंग की साड़ियों का कलेक्शन कल आ रहा है। अगर आप कहो तो घर पर भेज दूं, आप पसंद कर लीजिएगा। ना ना, मैं कल फिर मार्केट आऊँगी तो चक्कर लगा लूँगी दुकान पर। तुम मेरे लिए हरे रंग की साड़ियाँ छाट कर रखना, किसी को भी नहीं दिखाना। नहीं तो एक काम करना, मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगी। नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ दीदी, मैं आपको सुबह जैसे ही हरे रंग का कलेक्शन आता है कॉल कर लूँगा। थैंक यू। दिव्या की भाई की शादी थी। उसे इस बार ग्रीन कलर की साड़ी पहनने का मन था। वैसे तो उसके पास ग्रीन कलर का सारा कलेक्शन था। वह हरे रंग की बहुत दीवानी है। भाई की शादी में नई साड़ी बहन ना पहने ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए वह मार्केट के चक्कर लगा रही है। सारा दुकान मार्केट देख चुकी है। अब अपनी फेवरेट दुकान पर उसने दुकानदार को बोल दिया है कि उसके लिए ग्रीन कलर की साड़ी निकाल कर रखे। दूसरे दिन दिव्या अपने भाई सागर के साथ मार्केट में थी। तभी उसके पास दुकानदार का फ़ोन आया। ग्रीन साड़ी का कलेक्शन आ गया है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, नहीं तो आपका फेवरेट कलर अगर किसी और ने मांग लिया तो मैं मना नहीं कर पाऊँगा। दिव्या ने उससे कहा, मैं आधे घंटे में तुम्हारी दुकान पर आ रही हूँ। दिव्या और उसका भाई जब उसकी दुकान पर पहुँचे और दुकानदार ने उसे साड़ी दिखाना शुरू किया तो पहले तो दिव्या को कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। अचानक जैसे ही सेल्समैन ने उसके सामने एक हरे रंग की साड़ी दी, भाई और बहन दोनों ने लपक कर, यही कलर हमें चाहिए था। दिव्या ने कहा, वाह, मुझे यही कलर चाहिए था, थैंक यू भैया। तभी भाई बोला, तुम्हें कैसे पता कि निधि को भी यही कलर चाहिए? मुझे कैसे पता होगा कि निधि को किस कलर की साड़ी चाहिए? यह कलर तो मैं कब से ढूंढ रही थी और मैंने ही दुकान वाले भैया को बोलकर रखा था कि मुझे गहरे हरे रंग की साड़ी चाहिए। लेकिन मुझे तो लगा कि तुम निधि के लिए साड़ी ले रही हो। हाँ तो ले लो ना, मैंने कौन सा मना किया है, दिव्या ने हंसते हुए कहा। लेकिन दीदी, उसे तो यही कलर चाहिए था, उसने मुझे कल बोला था। तो तुझे बोला था ना, मुझे थोड़ा ही सपना आ रहा है, और भी कलर हैं। ग्रीन कलर की कितनी साड़ियाँ हैं, पसंद कर ले इसमें से कोई। रहने दे, मैं कहीं और से ले लूँगा, जैसे तेरी मर्जी। वैसे भी तू इतनी साड़ियाँ तो ले चुका है अपनी पसंद की, यह मेरी पसंद है और तेरी शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, मुझे भी तो साड़ी तैयार करवाना है। दिव्या ने पेमेंट किया और घर आ गई। उसे एहसास हो गया था कि भाई का मूड खराब हो गया है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उससे पहले भी उसने जो लाल कलर की साड़ी अपने लिए पसंद की थी, भाई ने यह कहकर ले ली थी कि यह साड़ी निधि पर अच्छी लगेगी। वह तो दुल्हन है, अपने लिए कोई दूसरी साड़ी पसंद कर ले। दिव्या को वह साड़ी बहुत पसंद आई थी। पूरा मार्केट ढूंढने के बाद उसने वह साड़ी पसंद की थी। भाई से कोई बहस नहीं की।
दूसरे दिन भाई ने उससे कहा, दीदी मार्केट चल रही हो, मुझे निधि के लिए कुछ सामान लेना है। दिव्या चुपचाप उसके साथ बाजार चली गई। वहाँ पर भाई ने बहुत सारी साड़ियाँ खरीदी। दिव्या को एक बार भी नहीं बोला, दीदी तुम्हें कुछ पसंद आ रहा हो तो ले लो। उसे पता था भाई का मूड कल वाली बात से खराब है। भाई ने बहुत सारी शॉपिंग की। तभी उसने सेल्समैन से कहा, कोई ग्रीन कलर की साड़ी हो तो दिखाओ। सेल्समैन ने कहा, सर कल ही ग्रीन कलर का कलेक्शन आया है, उसमें बहुत सारी साड़ियाँ रेडी टू वियर है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेल्समैन ने पूरा कलेक्शन दिखाया। भाई को उसमें से 2 साड़ियाँ बहुत पसंद आई। सेल्समैन ने कहा, सर मैडम चाहे तो साड़ी को पहनकर देख सकती हैं, आप चाहे तो ट्रायल ले लो। दीदी ट्रायल लेकर देख लो। दिव्या ने कहा, रहने दे भाई, यह दुल्हन की साड़ी है, मैं इसको नहीं पहन सकती, बहुत अच्छी साड़ी है, आप इसको पैक कर दे। शादी वाले दिन दिव्या ने बड़ी मेहनत से सारी साड़ियों को गिफ्ट रैपर से पैक कर दिया। जब रात को दुल्हन को गिफ्ट देने का समय आया तो पापा ने सारे गिफ्ट और जेवर निधि को दे दिए। निधि की फैमिली ने जेवर का बैग ले जाकर अंदर रख दिया, लेकिन साड़ियों की अटैची वहीं रखी रही। विदाई के वक्त निधि की मामी ने दिव्या को निधि का पर्स देते हुए कहा, दीदी इसमें निधि की अटैची की चाबी है, संभाल कर रखिए। दिव्या ने थोड़ी देर तो निधि का बैग पकड़ा, फिर निधि को उसका बैग दे दिया। रिसेप्शन के समय दिव्या तैयार हो रही थी, तभी भाई उसके पास आया और बोला, दीदी निधि की ग्रीन साड़ी तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास क्यों होगी भला, उसकी अटैची में देखो जाकर। अटैची में नहीं मिल रही है। तो निधि ने कहा, आपसे पूछ लूँ, तुम क्या कहना चाहते हो कि वो साड़ी मैंने ले ली है? नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था, वह निधि की भाभी कह रही थी विदाई के वक्त निधि का बैग उन्होंने आपको दिया था, जिसमें उसकी अटैची की चाबी थी। अच्छा, तो उन्होंने यह नहीं बताया था कि निधि के साथ मैं भी गाड़ी में बैठी थी और अटैची तो वहीं छूट गई थी, मेरा भूत जाकर अटैची से साड़ी निकाल कर लाया था। उन्होंने यह नहीं बताया जब सारी रात साड़ी वाली अटैची वहाँ पर खुली पड़ी थी तो किसी ने ले लिया होगा, लेकिन मेरे हाथ में एक 5 मिनट के लिए उसका बैग क्या आया तो साड़ी मेरे पास आ गई। वाह भाई, तू तो एक दिन में ही समझदार हो गया। यहाँ मेरा बैग पड़ा है और यह मेरी अटैची है, तू एक बार मेरे सामान की तलाशी ले ले और देख ले कि वह साड़ी इसमें है या नहीं। फिर गाड़ी में तुम और मोहित भी तो थे, 1 मिनट के लिए भी गाड़ी से मैं उतरी या कहीं गई? तूने देखा मुझे जाते हुए? कुछ याद है तुझे? दीदी तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर तू क्या कहना चाहता है? अगर तेरे पास जरा सा भी दिमाग होता तो तू बोल सकता था कि भाभी, निधि और दिव्या दीदी साथ में खड़ी थी, अगर उनको बैग दिया भी था तो वह साड़ी कैसे निकालेंगी? एक 5,000 की साड़ी के पीछे तू अपनी बहन से इस तरह से बात कर रहा है। तभी माँ उधर आई। दिव्या ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। दिव्या ने अपनी मम्मी से कहा, एक बार आप मेरा सामान खोल कर देख लीजिए। माँ ने कहा, कैसी बात कर रही हो? नहीं माँ, मुझे तसल्ली होगी। माँ ने भाई के सामने दिव्या की अटैची खोलकर दिखा दी। माँ ने कहा, जल्दी करो, फंक्शन के लिए लेट हो रहा है। दिव्या ने कहा, माँ मैं फंक्शन में नहीं आ रही हूँ, अभी मोहित आ रहे होंगे, मैं उनके साथ ही वापस चली जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा ऐसा नहीं करते, तुम भाई बहन तो हमेशा हर बात पर बहस करते रहते हो, आज ऐसा क्या हो गया? माँ, आज वह शादीशुदा हो गया, बस उसने अपनी बहन को इतना ही समझा। एक बार भी अपनी पत्नी से नहीं कहा कि दीदी तेरी साड़ी क्यों लेंगी, बस आ गया मुझसे पूछने। मुझे बहुत बुरा लगा। दिव्या की आंखों में से आंसू बहने लगे। उसी समय मोहित भी कमरे में आ गए और पूछा, क्या हुआ दिव्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रिसेप्शन का टाइम हो रहा है। दिव्या ने कहा, मोहित मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे अपने घर ले चलो। आज उसके आत्मसम्मान को चोट लगी थी। दिव्या ने भाई से कहा, तुझे और कुछ तलाशी लेना हो तो ले लो, आज के बाद मैं इस घर में नहीं आऊंगी। आप अगर नए रिश्ते बनाते हैं तो पुराने रिश्तों की भी कद्र करनी चाहिए। तभी दिव्या के पिता वहां आते हैं और बोलते हैं, इस तरह से तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, मैंने पूरी बात सुन ली है, मैं घर वापस आकर इस विषय पर बात करूंगा। फिलहाल घर मेहमानों से भरा हुआ है, अभी चुपचाप फंक्शन में चलो। मैं नहीं चाहता कि यह बात मेहमानों तक पहुंचे और वह बात का बतंगड़ बनाएं। अभी फिलहाल बात को यहीं स्टॉप करते हैं। दिव्या तुम फटाफट तैयार हो जाओ और सागर तुम भी, हम घर लौट कर इस बात पर बाद में बात करेंगे।
सागर, तुम्हें अपनी बहन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए था। अपनी बहन से माफ़ी मांगो और अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाओ। दिव्या का मन अब रिसेप्शन में जाने का नहीं था। उसने कोई खास तैयारी नहीं की। साड़ी पहनकर चुपचाप फंक्शन में चली गई। सबने लाख स्टेज पर बुलाया पर वह नहीं गई। फंक्शन खत्म हो गया और मेहमानों के दिए गए गिफ्ट और कैश का बैग जब निधि की मां ने दिव्या को पकड़ाना चाहा तो दिव्या ने कहा, आंटी जी माफ़ करिए, यह बैग आप निधि या सागर को पकड़ा दीजिए। अगर इसमें से कोई भी लिफाफा या गिफ्ट कम हो गया तो वो लोग मुझे चोर समझेंगे और मैं यह जिम्मेदारी लेने को अभी तैयार नहीं हूँ। तभी सागर ने कहा, दीदी आप निधि की मम्मी से कैसे बात कर रही हैं? भाई एक काम कर, अब मुझे कैसे किससे बात करनी है वो भी तू ही सिखा दे। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। इनके घर वाले मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं तो ठीक है, और अगर मैं किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से मना कर दूं तो मैं गलत। कहकर दिव्या वहां से चली गई। घर आकर दिव्या ने पापा से अपने घर जाने के लिए कहा। पापा ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं रुकी, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को चोट लगी थी और वह चोट इतनी गहरी थी कि आज उसके भाई की शादी को 10 साल हो गए हैं। दिव्या अपने पापा के घर सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही जाती है और हाल में बैठकर वापस चली आती है। भाभी ने और भाभी की भाभी ने उससे इस बात के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी। एक साड़ी ने कैसे भाई बहन के बरसों के प्यार को पल भर में भुला दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी? दिव्या का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।